नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य अकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। आज है 29 जून 2021 और आज के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस नदी के तट पर पहली बार मगरमच्छ के 17 बच्चे प्राप्त हुए हैं? इंद्रावती नदी, सबरी नदी, नारंगी नदी या जाटलूर नदी? इसका सही जवाब है इंद्रावती नदी। ठीक है, तो इंद्रावती नदी की जो मुचनार घाट है वहाँ पे बस्तर में, ठीक है, तो मुचनार घाट की रेत में मगरमच्छ के 17 बच्चे प्राप्त हुए हैं और इसकी तस्वीर आप बैनर में हमारे देख लिए होंगे। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ये पहला अवसर है कि इंद्रावती नदी के तट पर क्या मिल रहा है? मगरमच्छ। ठीक है, इससे पहले जाटलूर नदी जो हमारा ऑप्शन डी में दिख रही है आपको, जाटलूर नदी जो है इसमें भी मगरमच्छ मिल चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा वहाँ भैंसा दरहा नामक जो झील है वहाँ पे भी मगरमच्छ हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं बस्तर के विभिन्न क्षेत्रों में और विभिन्न नदियों में, क्योंकि इंद्रावती नदी में अब मगरमच्छ हैं तो इंद्रावती की सहायक नदियों में भी अब मगरमच्छ होने की पूरी संभावना है। ठीक है, इसलिए हमारे बस्तर के मित्र और जो भी आप में से बस्तर जाते हैं तो अब आपको बस्तर में किसी भी अननोन जो जल का स्रोत होगा उसके किनारे रहते हुए सावधान रहना है। किसी भी जानी पहचानी जगह या नई जगह में जल में उतरने से थोड़ा बचिएगा आप, हो सकता है वहाँ मगरमच्छ हो। ठीक है, तो सावधानी जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया के सर्वश्रेष्ठ प्राणवायु क्षेत्र के रूप में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान विख्यात है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, गुरघासीदास राष्ट्रीय उद्यान या संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान? तो इसका सही जवाब है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में ही कुतुब मसर की गुफा है। कुतुब मसर की गुफा की अभी खोज और भी चली तो उसमें नई नई गुफाएं और रंगीन स्टेलेक्टाइट स्टेलेक्माइट की खोज भी की गई है। ठीक है, हरे कलर की सामान्यतः मिल रहे हैं ये। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि कुतुब मसर की गुफा कहाँ स्थित है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में, बस्तर जिले में। ठीक है, अब कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में प्राणवायु मतलब ऑक्सीजन की अच्छी मात्रा यहाँ पाई जाती है। रिसर्च में ऐसा पता चला है कि ये बेस्ट प्लेस में से एक है एशिया के। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनोपज के क्रय हेतु कितनी महिला समूहों को सक्रिय किया गया है? 3500। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या है? 3500। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। ठीक है, कि 3500 महिला समूहों को सक्रिय कर दिया गया है। ठीक है, और वनोपज का क्रय इससे तेज गति से हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 करोड़ तक के वनोपज आधारित उद्योगों की स्थापना हेतु किस योजना के तहत विशेष पैकेज की घोषणा की गई है? उद्योग प्रसंस्करण योजना, वनोपज उद्योग योजना, वनांचल योजना, हरिहर छत्तीसगढ़ उद्योग योजना? तो इसका सही जवाब है वनांचल योजना। तो सीएमओ छत्तीसगढ़ के पेज में इस योजना के बारे में डिटेल से बताया गया है, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। बाकी इस क्वेश्चन में जो जानकारी आपको दी गई है वो बिल्कुल सही है। 5 करोड़ तक के वनोपज आधारित उद्योगों की स्थापना जो होगी वो वनांचल उद्योग के तहत होगी। इसके लिए विशेष पैकेज की घोषणा राज्य सरकार द्वारा की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कितने लघु वनोपज न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदे जाएंगे? 50, 51, 52 या 54? तो इसका सही जवाब है 52। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में लघु वनोपज जो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदे जाएंगे उनकी संख्या कितनी है? 52। ठीक है, तो इसको भी बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, और इन्हीं में से एक है तेंदूपत्ता। तेंदूपत्ता का जो क्रय मूल्य है अभी प्रति मानक बोरा कितना है? 4000 रुपये। ठीक है, पहले कितना था? तो ये 2500 रुपये था। जब ये गवर्नमेंट आई भूपेश सरकार तो इसने बढ़ाकर उसे कितना कर दिया? अपने घोषणा पत्र के वादे के मुताबिक 4000 रुपये प्रति मानक बोरा कर दिया। ठीक है, तो जो एक बड़ी बात है, जो ये सरकार है इसने अपने घोषणा पत्र पे बहुत ही अच्छा काम किया है, ये कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं? अरुण बोरा, कुलदीप जुनेजा, हेमंत वर्मा या देवेंद्र बहादुर सिंह? तो इसका सही जवाब है हेमंत वर्मा। ठीक है, अब देखिए विद्युत की बात हो रही है तो
एक चीज़ और याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में नदियों के बगल में क्या बिछाया जा रहा है, विद्युत लाइनें बिछाई जा रही हैं, ऐसा मुख्यमंत्री जी का निर्देश है। ठीक है, और इसके कारण क्या होगा कि जो सिंचाई सुविधा है वो बहुत तेज़ हो पाएगी। आप बोलेंगे सिंचाई सुविधा कैसे तेज़ हो पाएगी, नदी के बगल में अगर विद्युतीकरण होगा तो। देखिए, जो मोटर पंप लगते हैं नदी से पानी खींचने के लिए, उसके लिए विद्युत की आवश्यकता होती है, जिसके लिए तार बहुत लंबा खींचना पड़ता है। कई बार इससे दुर्घटनाएं भी होती हैं। जब जो नदियों के आसपास ये जो विद्युत तार बिछाए जाएंगे तो इससे क्या होगा कि जो किसान हैं, किसान भाई, वो आसानी से मोटर को उससे कनेक्ट करके जो पानी है वो अपने खेतों तक पहुंचा पाएंगे। ठीक है, ये बहुत ही ज़रूरी योजना है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवेंद्र बहादुर सिंह वन विकास निगम के अध्यक्ष हैं। वे किस स्थान से विधायक निर्वाचित हुए हैं, सरायपाली, बसना, रायगढ़ या चंद्रपुर? तो इसका सही जवाब है बसना। ठीक है, तो देवेंद्र बहादुर सिंह को याद रखना है, लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वन विकास निगम के अध्यक्ष हैं, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा ये किस क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुए हैं, बसना से। ठीक है, आप ये बताइए, एक सामान्य सा इंटरेस्टिंग सा सवाल है, आपको पता होगा मेरे ख्याल से, नहीं पता होगा तो पता करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देवेंद्र बहादुर सिंह जी ने किसे पराजित किया था चुनाव में? ठीक है, ये ज़रूर आप पता करके इसको कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? कुलदीप जुनेजा, अरुण बोरा, चंदन कश्यप, देवेंद्र बहादुर सिंह? तो इसका सही जवाब है चंदन कश्यप। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? चंदन कश्यप। अब देखिए, चंदन कश्यप कहाँ से विधायक हैं? तो ये नारायणपुर जिले से विधायक हैं। ठीक है, नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें भी आपको याद रखना है। अभी देखिए, जो राज्य में कैबिनेट मंत्री का दर्जा लगातार दिया जा रहा है, जो निगम और आयोग के अध्यक्ष हैं, है ना, उन लोगों को, निगम मंडल आयोग के अध्यक्षों को, जिसमें देवेंद्र बहादुर सिंह जो हैं बसना से जीते थे, तो उन्हें भी वन विकास निगम के का अध्यक्ष बनाया गया था, तो उनको भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया गया है। हस्तशिल्प विकास बोर्ड के चंदन कश्यप को दिया गया है। छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष हैं कुलदीप जुनेजा, इनको भी दिया गया है। ठीक है, ये रायपुर उत्तर से विधायक हैं। इसके अलावा राज्य भंडार गृह निगम के अध्यक्ष जो हैं अरुण बोरा, इन्हें भी क्या किया गया है, विधायक जो कैबिनेट का दर्जा, कैबिनेट मंत्री के तुल्य का दर्जा दे दिया गया है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको याद रखना है। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम ये चल रहा है कि जो टी.एस. सिंहदेव हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, इनके बीच में थोड़ी सी टकरार अब जो है वो मीडिया में भी देखने को मिल रही है, क्योंकि अभी हाल ही में एक योजना थी कल कि जो हॉस्पिटल बनेंगे निजी क्षेत्र द्वारा गाँवों में, उनको अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनसे पूछा नहीं गया था, ऐसा टी.एस. सिंहदेव ने ऑन मीडिया कहा है। ठीक है, अब देखेंगे छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के प्रश्न। बिलासपुर के चिल्हाटी माइंस में कौन सा खनिज प्राप्त होता है? कोयला, डोलोमाइट, चूना पत्थर या लौह अयस्क? तो इसका सही जवाब है चूना पत्थर। ठीक है, तो चूना पत्थर चिल्हाटी माइंस में मिलता है, और जबकि लाल खदान में कौन सा मिलता है? तो डोलोमाइट मिलता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना, हिर्री माइंस जो लाल खदान है वहाँ। ठीक है, इसके अलावा संक्षिप्त जिला दर्शन हम बिलासपुर का देख लेते हैं। तो बिलासपुर जिले का गठन जो हुआ था 2 नवंबर 1861 को हुआ था, और इससे जो कटकर अभी नवीन जिला बना है वो गोरेला पेंड्रा मरवाही बना है। ठीक है, इसके अलावा जो इसके सीमावर्ती जिले हैं मुंगेली, बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा, कोरबा और जीपीएम है। ठीक है, जीपीएम मतलब गोरेला पेंड्रा मरवाही। फिर तहसील अभी यहाँ 8 हैं, विकासखंड 4 हैं, नगर पालिका परिषद 2 हैं, रतनपुर तखतपुर, और लोकसभा क्षेत्र 1, विधानसभा क्षेत्र 6 हैं। ठीक है, नगर निगम एकमात्र बिलासपुर 1981 में बन गया था। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग जो प्रमुख है यहाँ का वो 130 है। ठीक है, और अन्य 130 और 130A और 49 है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आप यहाँ से याद रखिएगा। इसके अलावा जो यहाँ पार्क है लगरा का ट्रैफिक पार्क स्थित है, यहाँ से क्वेश्चन आता है ना। औद्योगिक क्षेत्र तिफरा, सिरगिट्टी, सिलपहरी और दगोरी। ठीक है, इनको याद रखिएगा। सिरगिट्टी का BEC फर्टिलाइज़र ये एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तिफरा में IIDC के अधीन सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, ये भी एग्ज़ाम में आ चुका है। ये सब CGPSC में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, दगोरी भी आ चुका है CMO के एग्ज़ाम में। ठीक है,
तो इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें संक्षिप्त परिचय में आज हमने देख ली है। अब हम देखेंगे 25 जून के रिवीजन प्रश्न। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें, यहाँ सारी बातें आपको डिटेल से पता चलेंगी। और अभी हम शॉर्ट में कुछ क्वेश्चंस इसके देखेंगे। संत कबीर द्वार किस विश्वविद्यालय में बनाया जा रहा है? तो पत्रकारिता विश्वविद्यालय रायपुर। दलपत सागर किस जिले में स्थित है? तो बस्तर में। दूसरा सबसे बड़ा फूड पार्क देश का कहाँ बनाया जा रहा है? तो बस्तर में। गोंचा पर्व की शुरुआत होती है? तो उपरोक्त सभी से। झलमला तालाब कहाँ स्थित है? तो आरंग में। अब ये आप लोगों के लिए होमवर्क प्रश्न है। छत्तीसगढ़ में मेरीन फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है? मनेन्द्रगढ़, कोरिया, मल्हार, बिलासपुर, मुंगेली या कोरबा। तो आशा करते हैं इसका जवाब आपको पता होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाम है सिविल लक्ष्य अकेडमी। और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।